विटामिन्स के जैसे फ़ायदे होते हैं, ऐसे ही अगर आप इनको ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, इसको ज़्यादा खा लेते हैं, तो कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हम विटामिन्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या उनके फ़ायदे होते हैं, कितनी डोजेज की पर डे की लेनी चाहिए और अगर ज़्यादा ले लें तो क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अली और मैं पिछले 25 सालों से ईस्ट दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो विटामिन्स में अब साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो मैं ये अगर आपने खाली पेट ले लिया, पेट भारी होना, रैश पड़ना या उल्टी, ये सब मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगा। मैं टॉक्सिसिटी की बात करेंगे कि ये ज़्यादा लेने पे जो लक्षण आते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो विटामिन्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। अब फैट सॉल्युबल होते हैं विटामिन ए, डी, ई, के, ठीक है। और जो वाटर सॉल्युबल होते हैं वो होते हैं विटामिन बी, सी, ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वाला ग्रुप जिसमें कि B1, B2, B3, B6 आते हैं, विटामिन सी आता है, ये सब आपके वाटर सॉल्युबल्स होते हैं। तो इनका मतलब ये होता है कि ये बॉडी में स्टोर नहीं होते, और जो फैट सॉल्युबल विटामिन जो ए, डी, ई, के, ये आपके शरीर में स्टोर भी हो जाते हैं, तो इनकी टॉक्सिसिटी के रादर थोड़े चांस बन जाते हैं क्योंकि स्टोर हो रहे हैं। बाकी जो वाटर सॉल्युबल बी कॉम्प्लेक्स और सी वाले हैं वो ज़्यादा होते हैं तो फ्लश हो जाते हैं, मतलब कि किडनी उनको फ्लश कर देती है, यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाते हैं, तो एज सच इनकी टॉक्सिसिटी होती नहीं है, इतनी कॉमन नहीं है। तो सबसे पहला विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन है विटामिन ए। जो इसकी रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को, जो ज़रूरत होती है वो होती है 3000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे। अब इसका जो शरीर में काम होता है वो होता है आपका रिप्रोडक्शन, यानी कि आपके जो बच्चे पैदा करने की जो क्षमता होती है उसको बढ़ाना या उसको ठीक रखना। इसी तरीके से आपकी बॉडी इम्यूनिटी, बीमारी से लड़ने की क्षमता, इसको दुरुस्त रखना, और आपका विज़न, जो देखने की क्षमता है, विज़न को बढ़ाती है। एंटीऑक्सीडेंट है। अब एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है जो जो फ्री रेडिकल्स से लड़े या उनको कम करे। फ्री रेडिकल्स जो आपकी बीमारियां करते हैं, बुढ़ापा लाते हैं, एजिंग करते हैं, या और शरीर में ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाते हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट उन फ्री रेडिकल्स को ख़त्म कर देते हैं या उनसे लड़ते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट एक तरीके से एक अच्छी चीज़ हो गई जो बीमारियों से लड़ते हैं या आपके बुढ़ापे को रोकते हैं या कोई भी नुकसान को, अंदर जो इन्फ्लेमेशन हो रहा होता है उसे रोकते हैं या कम करते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो विटामिन ए के सोर्स की बात करें तो विटामिन ए का नॉर्मली जितने भी वेजिटेबल्स ऑयल्स होते हैं आपको ये इसमें मिल जाता है। आम में, पपीता में, एप्पल में, नाशपाती में, सब में आपको विटामिन ए मिल जाता है। अब बात करें इसकी टॉक्सिसिटी की। अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाए तो क्या हो सकता है, यानी कि अगर आपने ज़्यादा विटामिन ए ले लिया तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो विटामिन ए तो प्रेगनेंसी में इसको बहुत ध्यान से देना चाहिए क्योंकि ये टेरेटोजेनिक होता है। टेरेटोजेनिक मतलब जब फीटस अंदर, जब बेबी डेवलप हो रहा होता है माँ के पेट में, तो उसके जो पार्ट्स बनने होते हैं तो ये उन पार्ट्स में किसी में भी कोई डिफेक्ट ला सकता है, उल्टे सीधे पार्ट्स बन सकते हैं। तो बहुत ध्यान से इसका यूज़ होता है। डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में विटामिन ए अगर कभी प्रेगनेंसी में दिया भी जाता है। जब मेटाबोलाइज होता है तो ये हेपेटोटॉक्सिक माना जाता है, यानी कि लीवर को भी नुकसान कर सकता है। अगर ज़्यादा डोजेज जाएगी तो ये फिर लीवर को भी नुकसान करेगा। और ज़्यादा डोजेज गई, वैसे तो आपके विज़न को इंप्रूव कर रहा होता है, तो अगर ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो जाए तो ये आपको विज़न को भी, यानी कि देखने की क्षमता को भी प्रभावित कर सकता है, उसको नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये इसकी टॉक्सिसिटी के लक्षण हो गए। ठीक है, अब विटामिन डी की बात करते हैं। ये दूसरा फैट सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन डी की बात करें तो इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे होती है, और ये आपको केवल सनलाइट से मिलता है, एज सच उसमें नहीं होता, या किसी स्पेशल सैल्मन फिश, कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं जिसमें इनकी फिश ऑयल में इसकी प्राप्ति होती है। तो अब इसके फंक्शन की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चाहे बॉडी की इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी हो या आपके दिमाग की हेल्थ के लिए, बोन्स के लिए, हड्डियों की मजबूती के लिए, क्योंकि कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराता है, या मसल्स की, नर्व्स की, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है। तो इसकी डेफिशिएंसी इंडियन में बहुत कॉमन है क्योंकि वो इसका एक्सपोजर ले नहीं पाते सनलाइट का प्रॉपर, या फिर उनके डाइट में विटामिन डी होता नहीं है, तो इसकी डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है। और जैसे मैंने बताया फिश में या सनलाइट से मिलती है। सनलाइट का तरीका ये है कि आप इसकी कमर में सुबह सुबह की धूप आधा घंटा या थोड़ा ज़्यादा अगर यूज़ करते हैं डेली, या हफ्ते में 3-4 बार भी, तो इसकी भरपाई हो जाती है और आपको इसकी डेफिनेशन नहीं होती है। टॉक्सिसिटी विटामिन डी की अभी तक मैंने तो देखी नहीं, कोई बहुत ही रेयर होती है। ठीक है, गलती से लोगों ने 60,000 भी खा ली है, जब भी इसकी टॉक्सिसिटी मैंने नहीं देखी। पर यह है कि अगर हो जाए तो ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराती है, तो ब्लड में कैल्शियम बढ़ जाता है, यानी कि हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है, तो उससे स्टोन्स वगैरह बनने का खतरा बहुत रेयर होता है। तो इतना इसको कोई इतनी परेशान होने की बात नहीं है। रिक्वायरमेंट है 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे। डेफिशिएंसी में इसको फिर वीकली 60,000 इंटरनेशनल यूनिट दिया जाता है। वो आपके डॉक्टर आपको बताते हैं कितने टाइम तक, कब, कैसे, तो वो
अब डेफिशिएंसी की बात हो गई, यहाँ हम साइड इफेक्ट्स की बात कर रहे हैं। दूसरे फैट सॉल्युबल विटामिन की बात करें तो वो है विटामिन ई, और विटामिन ई की जो डेली रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 10 मिलीग्राम पर डे, और इसके जो फंक्शंस हैं तो ये भी आपकी फर्टिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, बच्चे पैदा करने की क्षमता जो होती है उसको ये इम्प्रूव करता है, और आपका एज ए एंटीऑक्सीडेंट मैं बता चुका हूँ विटामिन ए का, तो ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट है, बीमारी से लड़ने में काम आता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, आपके जो स्किन की फंक्शनिंग है, बालों की या उसकी स्ट्रक्चर है, उनकी ग्रोथ के लिए दोनों में ये बहुत काम करता है। तो जब कभी विटामिन ये कम हो जाता है तो इसकी प्रॉब्लम स्किन में और बालों में देखने को मिल जाती है। ये आपके फिर आपके आरबीसी जो ब्लड सेल्स हैं उनकी फंक्शनिंग में भी ये विटामिन ई काम करता है। तो अब बात करें सोर्सेज किस चीज़ में मिलता है, तो कोई भी वेजिटेबल ऑयल लेते हैं तो इसकी भरपाई हो जाती है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स में, नट्स में जैसे अखरोट बादाम, इसमें भी ये मूंगफली में भी आपको मिल जाता है। एक और विटामिन है वो है विटामिन के, जिसकी डेफिशिएंसी होती नहीं है, बहुत रेयर है क्योंकि ये शरीर में बनता रहता है। ये दो टाइप का होता है, K1 K2। K1 प्लांट से मिलता है, K2 आपके पेट में ही बैक्टीरिया बना रहा होता है, इसकी डेफिशिएंसी देखने को मिलती ही नहीं है, और तो इसलिए इसको किसी भी सप्लीमेंट में यूज़ ही नहीं किया जाता। कभी विटामिन के आपको किसी भी विटामिन सप्लीमेंट में देखने को नहीं मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो फंक्शन होता है वो होता है क्लॉटिंग, यानी कि ब्लड को क्लॉट करना। जब चोट लग जाती है तो जब आपका ब्लड जमता है, अदरवाइज तो बहता ही रहेगा, सारा ब्लड लॉस हो जाएगा, पर वो जम जाता है तो उसमें विटामिन के का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। सोर्सेज की बात करें किस किस चीज़ में विटामिन के मिलता है, सब्जियों में जैसे पालक में, अंडे में, मीट में, मिल्क में, सब में मिल जाता है, तो इसकी डेफिशिएंसी इसलिए इतनी कॉमन होती नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन B12। अब ये इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वेजिटेबल सोर्स में नहीं पाया जाता। आप इसके लिए जो लोग बिल्कुल नॉन वेज नहीं लेते, या तो ये मिलेगा आपको नॉन वेज में, ठीक है, या आपको दूध वाले प्रोडक्ट्स में मिलेगा। तो जो लोग दूध वगैरह या उसके प्रोडक्ट्स भी कम यूज़ करते हैं तो उसमें इसकी डेफिशिएंसी देखने को मिल जाती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है जो कि आपके दिमाग की फंक्शनिंग के लिए, आपके सेल्स के आरबीसीज की फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपकी नर्व्स की जो दिमाग की नसें हैं उसके लिए बहुत काम कर रहा होता है, उसके लिए उनकी फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अदरवाइज तो फिर अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है, डिप्रेशन हो सकता है, या एक कंडीशन होती है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, खून की कमी हो जाती है, क्योंकि जो सेल्स जो आरबीसीज का साइज़ है वो बहुत बड़े हो जाते हैं, फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं टाइम से पहले, खून की कमी हो जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट विटामिन है विटामिन B12। अब इसकी डेली रिक्वायरमेंट होती है 2.4 माइक्रोग्राम पर डे। फिर आता है फॉलिक एसिड। अब फॉलिक एसिड की प्रेगनेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि अब ये जो बच्चा डेवलप हो रहा होता है उसको इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, और अगर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाए तो बच्चे में कुछ डिफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि होंठ कटा हुआ है, या पैलेट अंदर जो तालवा होता है उसमें कट देखने को मिल सकता है, तो ये इसकी डेफिशिएंसी में हो जाता है। इसको क्लेफ्ट पैलेट या क्लेफ्ट लिप बोलते हैं, तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ऐसे ही ये आरबीसीज की जो बनने में आपको ज़रूरत होती है, इसकी आरबीसी यानी कि खून के बनना मान लीजिए आप, तो जो आपने देखा होगा जितने भी खून बनाने वाली दवाइयाँ उसमें फॉलिक एसिड इंक्लूड किया जाता है। तो इसकी डेली रिक्वायरमेंट होती है 400 मिलीग्राम पर डे, और ये आपका फ्रूट्स वेजिटेबल्स में आपको नॉर्मली मिल जाता है, तो इसकी डेफिशिएंसी आपको नॉर्मली नहीं होती है, पर प्रेगनेंसी में इसको खास कर दिया जाता है सो दैट बच्चे में कोई डिफेक्ट ना हो। अब बात करते हैं दोस्तों अगले विटामिन की, वो है विटामिन सी। अब विटामिन सी सारी खट्टी चीज़ों में होता है, इसकी डेली रिक्वायरमेंट होती है 60 मिलीग्राम पर डे। खट्टी चीज़ें यानी कि जैसे कि आप कोई नींबू हो गया, आंवला हो गया, टमाटर हो गया, बहुत सारी चीज़ में, अमरूद में हो गया, लगभग इसकी भरपाई आपकी फ्रूट्स वेजिटेबल्स में हो ही जाती है। खट्टी चीज़ों में बहुत भरमार है इसकी कमी में जो कंडीशन होती है स्कर्वी, और स्कर्वी में क्या मसूड़े फूल जाते हैं, ब्लड आने लग जाता है। और इसकी फंक्शन की बात करें तो ये आपकी एज ए एंटीऑक्सीडेंट भी, कोलेजन बनाने में, कोलेजन आपके बिल्डिंग ब्लॉक है, एक तरीके के फाइबर्स होते हैं जो स्किन में ऐसे जकड़े रहते हैं आपस में, यानी कि स्किन को आपके हेल्दी रखते हैं, एजिड होने से, बुढ़ापे वाली स्किन होने से रोकते हैं, स्किन को लटकने से रोकते हैं। तो कोलेजन बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है विटामिन सी का। इसी तरीके से बोन में कोलेजन है तो बोन में भी कोलेजन होता है, तो वहाँ भी बोन फॉर्मेशन में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो विटामिन सी से कमी हो जाए तो हड्डियाँ भी कमज़ोर हो जाती हैं। तो अगला विटामिन है बी कॉम्प्लेक्स, इसमें आता है B1, B2,
B3 B6 विटामिन। अब तो ये इनकी डेफिशिएंसी नहीं होती, क्योंकि नॉर्मली ये जो बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन हैं ये आपको अनाज में मिल जाते हैं। अब अगर दाल चावल राइस रोटी आप ये खा रहे हैं, ठीक है, दूध वगैरह पी रहे हैं, तो इसकी डेफिशिएंसी आपको होगी नहीं, क्योंकि इसमें इसकी मात्रा प्रॉपर होती है। इन चीज़ों में आप डेली खा ही रहे होते हैं और इसकी रिक्वायरमेंट इन्हीं से आपकी पूरी हो जाती है, इसकी डेफिशिएंसी आपको होती नहीं है। तो B1 की बात करें तो B1 होता है थायमीन विटामिन, और इसकी डेफिशिएंसी ज़्यादातर अल्कोहल लेने वाले लोगों में इसकी डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। इसकी रिक्वायरमेंट होती है डेली की 1.2 मिलीग्राम पर डे, और इसका जो रोल होता है वो आपके नर्व्स की फंक्शनिंग में बहुत बड़ा रोल होता है। तो ऐसे लोगों को जो अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं उनको न्यूरोपैथी हो जाती है, यानी कि हाथ पैरों में झंझनाहट, सुनसनाहट या वीकनेस आ जाती है हाथ पैरों में। अगर इसकी डेफिशिएंसी ज़्यादा हो जाए तो फिर यह आपकी एक कंडीशन होती है बेरी बेरी। तो इसमें बेरी बेरी में क्या होता है, आपकी नसें और आपके जो दिल है ये दोनों को अफेक्ट करता है। तो उसमें कुछ सिम्टम्स आने लगती हैं, जिसमें कि आपकी हार्ट में प्रॉब्लम हो जाती है और आपकी नसों में, दिमाग की नसों में, जैसे मैंने बताया। इसी तरीके से B2 राइबोफ्लेविन है, इसको ये भी सीरियल्स में, अनाज में, सब मैंने बताया मिल जाता है, डेफिशिएंसी नहीं होती है। डेली रिक्वायरमेंट इसकी भी 1.2 मिलीग्राम पर डे है। तीसरा है नियासिन। नियासिन यानी कि विटामिन B3, इसकी रिक्वायरमेंट होती है 15 to 20 मिलीग्राम पर डे। इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको एक कंडीशन होती है पेलेग्रा, तो उसमें आपको 3Ds देखने को मिलते हैं। इसको इस तरीके से पहचाना जाता है, इसमें डर्मेटाइटिस हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, और तीसरा D है डिमेंशिया, डायरिया, डिमेंशिया एंड डर्मेटाइटिस। ये 3 डीज इसमें देखने को मिलते हैं। तो ये पेलेग्रा की पहचान है। तो इसकी पर ये इतना कॉमन इसलिए नहीं होता क्योंकि आप दाल चावल रोटी रोज़ ही खा रहे होते हैं, तो उसकी भरपाई इससे पूरी हो जाती है। एक और विटामिन है बी कॉम्प्लेक्स का, वो है B6 पायरिडॉक्सिन। अब पायरिडॉक्सिन भी सेल्स में आपके RBCs को बनाने में काम आता है। इसकी डेफिशिएंसी में जो होता है माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया हो जाता है, यानी कि खून की कमी हो जाती है, और ये आपके जो सेल्स की ग्रोथ में भी काम कर रहा होता है। तो आपके ये चिलोसिस हो जाता है, यानी कि ये फट जाते हैं आपके, ये होठ, मुंह में छाले हो सकते हैं, ये साइड के होठ चिलोसिस, ये चिलाइटिस ये हो सकता है। साइड में आपके कट ये पक जाते हैं, जैसे बोलते हैं ना मुंह आ गया, ये सब भी आपके सिक्स की डेफिशिएंसी से होता है। तो ये कुछ कॉमन कंडीशन हो गई। तो दोस्तों ये थे इसके कुछ यूजेस, डोजेज, साइड इफ़ेक्ट्स। विटामिन फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं, बी कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं, वाटर सॉल्युबल, इनकी भरपाई कैसे हो जाती है, क्या डेफिशिएंसी सिम्टम्स आते हैं, ये मैंने इस वीडियो में कवर किए। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी होगी और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद। होती है अब